हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी लड़की की बात करने वाले हैं जिसने मात्र 15 साल की उम्र में अपनी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से पूरी दुनिया जीत ली, जो हमेशा सभी के दिलों पर राज करती है और जिसे आज पूरी दुनिया उसी की लिखी डायरी की वजह से जानते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में करोड़ों कॉपीज़ बिकी और जो 20th सेंचुरी की सबसे महान किताबों में से एक मानी जाती है। यह डायरी नाज़ीज़ द्वारा ज्यूज़ पर किए जाने वाले अत्याचारों का जीता जागता सबूत है। यह डायरी बहुत से नाटकों और मूवीज़ का आधार और प्रेरणा स्रोत भी बनी। एने, जो कि इस किताब की लेखक हैं, जिनका पूरा नाम है एने फ्रैंक, हमेशा कहती थी कि डायरी के पन्नों में बहुत अधिक धैर्य होता है, बजाय लोगों की। एने फ्रैंक का जन्म 12 जून सन 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। वह एक यहूदी थी, यहूदी यानी ज्यूज़। जब वह 4 साल की थी तभी जर्मनी पर नाज़ियों का नियंत्रण हो गया था। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में और उसके नज़दीक ही बिताया और उनकी मृत्यु मात्र 15 वर्ष की आयु में बैर्गन बेल्सन की एक यातना शिविर में टाइफस फीवर, भूख, कमजोरी और यातना के कारण हुई, जो पूरी दुनिया को मौत के बाद भी जीना सिखा गई। वह एक डायरी लेखिका और साधारण लेख निबंध के लिए भी प्रतिबंधित थी। एने जिस डायरी में लिखती थी वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त इसलिए भी थी क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो थीं वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे जिन्हें वे दोस्त बना सकें, जिनसे वे घुल मिल सकें, कुछ लोगों के अलावा। इसी कारण उन्होंने इस डायरी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। उनके लेख देखकर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि यह लेख एक 13 साल की लड़की ने लिखे हैं, जिसमें उसने गहरे जज्बातों और विचारों को बड़ी सटीकता से उतारा है। एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था, मैं परेशानियों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि इन अच्छे पलों को याद करती हूँ जो अब भी बाकी हैं। मैं उन औरतों जैसा जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती जो अपना काम करती रह जाती हैं और भुला दी जाती हैं। मैं इस तरह का जीवन जीना नहीं चाहती जैसा कि ज़्यादातर लोग जीते हैं। मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो, उनको भी जिसने मैंने नहीं देखा। मैं मरने के बाद भी जीना चाहती हूँ। एने फ्रैंक एक जर्नलिस्ट और एक मशहूर लेखक बनना चाहती थी और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। नाज़ियों के डर से 6 जुलाई 1942 को फ्रैंक फैमिली ने एम्स्टर्डम में छिपने का फैसला किया और वो एक बिल्डिंग के अंदर सीक्रेट अपार्टमेंट में गए। वो अपार्टमेंट उस कंपनी का वेयरहाउस था जहाँ एने के पिता काम करते थे। उसी अपार्टमेंट को बाद में 4 अगस्त 1944 को नाज़ियों के सीक्रेट एनेक्स में छुपी फ्रैंक फैमिली को ढूंढ लिया। नाज़ियों ने उन्हें एम्स्टर्डम से ऑस्विट्ज़ यातना शिविर में भेज दिया। ऑस्विट्ज़ शहर पहुंचकर पुरुषों को तो महिला और बच्चों से बिल्कुल ही दूर कर दिया जाता था। इसी कारण एने के पिता ऑटो फ्रैंक जल्दी ही अपने फैमिली से अलग हो गए, लेकिन एने, उनकी बहन और उनकी माँ ऑस्विट्ज़ नज़रबंदी शिविर के साथ ही रहे। थोड़े दिनों के बाद उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक और उनकी अपनी माँ से भी अलग कर दिया गया और दोनों बहनों को बैर्गन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ दोनों बहनों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। वह सभी लोग जो सीक्रेट एनेक्स में छुपे थे, उनमें से एने के पिता ओटो फ्रैंक ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यातना शिविर से जीवित वापस आए। वापस आने के बाद उनको जानकारी मिली कि उनकी दोनों बेटियां और पत्नी अभी जीवित नहीं हैं। मीब गीज, जो फ्रैंक फैमिली की काफ़ी करीबी दोस्त थी, जो ज्यूज़ नहीं थी। जब फ्रैंक फैमिली सीक्रेट एनेक्स में रह रही थी, उस दौरान मीब गीज अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंक फैमिली के लिए ज़रूरी चीज़ों, खाना आदि लेकर आती थी। जब नाज़ियों ने फ्रैंक फैमिली को पकड़ लिया, उसके बाद मीब गीज सीक्रेट एनेक्स में आई और उसने वहाँ पड़ा सारा सामान को रख लिया, जिसमें एने की डायरी भी थी। जब एने के पिता यातना शिविर से वापस लौटे, तब मीब गीज ने एने की डायरी उन्हें दे दी। ओटो फ्रैंक के दोस्तों ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी बेटी की डायरी पब्लिश करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा ही किया। जब तक एने की डायरी मीब गीज के पास रही, तब तक मीब गीज ने उस डायरी को पढ़ा ही नहीं। डायरी पब्लिश होने के बाद भी मीब गीज ने उसे पढ़ा।
बाद में मीब गीज ने बताया कि अगर मैंने वो डायरी ओटो फ्रैंक को देने से पहले पढ़ ली होती तो मैंने उस डायरी को जला दिया होता, क्योंकि एनी ने उस डायरी में मेरा, मेरे पति और उन सभी लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने सीक्रेट एनेक्स में छुपने में उनकी मदद की थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस कारण उन्हें नाजियों द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। यह भी माना जाता है कि यह डायरी बाइबल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डायरी है। इसे 60 से भी अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है।